हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है वो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और इस करेंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले महात्मा बुद्ध के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण लाइन दी गई हैं जो आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में हैं और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। महात्मा बुद्ध का कहना है कि हर एक दिन आप नई शुरुआत कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है कि आपका कल कितना मुश्किल भरा था, आप अभी से ही अपनी जीवन में शुरुआत कर सकते हैं। एक जो सुबह होती है वो हर एक इंसान के लिए एक नया जीवन लेकर आता है, एक नई किरण, एक उम्मीद लेकर आती है। तो आप जहाँ हैं वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़े, एक दिन आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। चलिए इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी है? प्यारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। ये तो आप लोग को सबको पता होगा। द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी है? तो ये MKI जो विमान में उड़ान भरी है ये राज्य है असम। असम में जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी उड़ान भरी है। कौन से विमान में? तो सुखोई 30 MKI विमान। चलिए यहाँ असम से रिलेटेड है तो असम से रिलेटेड हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम के जो CM हैं वो हैं हेमंत बिस्व शर्मा और असम के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री गुलाब चंद कटारिया। कौन है? श्री गुलाब चंद कटारिया। और यहाँ राष्ट्रपति से एक फैक्ट हम लोग लर्न रखेंगे जो आपके पॉलिटी में बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? अभी जो है वो वंदे भारत को हरी झंडी मिली है, वो किसने दिखाई है? तो PM मोदी ने। PM मोदी जो हैं वो अभी सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये जो है सिकंदराबाद तिरुपति ये किससे रिलेटेड है? तो ये तेलंगाना से रिलेटेड है। तेलंगाना की हम लोग बात करेंगे तो तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। और तेलंगाना के जो CM हैं अभी वो कौन है? के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। आप जो भी क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपको मिलते जाएं या तो आप उसे सर्च करके लिखिए या आपको वीडियो को बार बार देखकर सुनिए और लिख लीजिए ताकि आप उसे रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक विशालकाय ब्लैक होल खोजा जिसने सितारों पे जो है वो संघनित निशान छोड़ा है? एक विशालकाय ब्लैक होल की खोज की गई है जो सितारों पे जो है वो अपना निशान छोड़े हैं। तो वो किसने खोजा है? तो हब्बल ने खोजा है। और ये नासा से रिलेटेड है तो नासा के बारे में हम लोग जानेंगे। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे नासा से संबंधित, तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC USA में है। और नासा के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? ड्वाइट D आइजनहावर। इतना हम नासा के बारे में ज़रूर जानेंगे। थोड़ा बहुत आपको किसी भी चीज़ का फैक्ट ज़रूर जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति कर्ता कौन बना है? तो ये है रूस। रूस जो है वो भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। इसे आप यहाँ पे रूस आया है तो ये आपका होमवर्क है कि रूस के बारे में आप लोग अपना फैक्ट इकट्ठा करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है और यहाँ की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, IPL में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? IPL में सबसे उम्रदराज जो विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं वो कौन बने हैं? तो बने हैं अमित मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 6 है,
नासा से रिलेटेड है कि नासा ने कौन सी वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र जो है वो लॉन्च की है। नासा ने जो अभी फ़िलहाल में ही वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है टेम्पो का फुल फॉर्म क्या है, ट्रोपोस्ट्रॉफिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। क्या है, ट्रोपोस्ट्रॉफिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। और यहाँ फिर से नासा का आया है, तो एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिए कि नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है, USA में। इतना आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। RBI ने लाइसेंसिंग और अनुमोदन के लिए कौन सी केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च की है। अभी हाल ही में RBI जो है वो लाइसेंसिंग और अनुमोदन के लिए एक पोर्टल लॉन्च की है। उनका नाम क्या है, उस पोर्टल का नाम है PRVAAH, प्रवाह। इसे आप ज़रूर याद रखें। और RBI से रिलेटेड फैक्ट मैं आपको कल के वीडियो में बताई थी, तो आप उसे रिकॉल कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। RBI के जो भी गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, और ये कितने नंबर के गवर्नर हैं, तो 25 नंबर के गवर्नर है। और RBI स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस देश की कंपनी स्पेस पायनियर ने तियांगलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। यानी कौन से देश के जो ये कंपनी है स्पेस पायनियर ने वो कौन सी रॉकेट लॉन्च की है, तियांगलोंग 2। कौन सी, तियांगलोंग 2 लॉन्च की है रॉकेट अभी, तो वो चीन ने लॉन्च की है। चीन में जो है वो तियांगलोंग रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ है। और इसके साथ ही हम चीन के बारे में फैक्ट जानेंगे कि अभी जो फ़िलहाल में ही हेवनली ड्रैगन का भी सफल परीक्षण किया गया है। और आप अपने कॉपी में चीन से रिलेटेड फैक्ट को सर्च करके ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें ताकि आपको रिकॉल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 23.2 लाख करोड़ के कितने ऋण की मंजूरी दी है। अभी जो केंद्र सरकार है वो मुद्रा योजना के तहत कितने करोड़ की ऋण मंजूरी दी है, तो वो क्या है, 40.82 करोड़ ऋण की मंजूरी दी है। इसमें जो खाता है वो 68% महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाएं उद्यमियों के रिलेटेड है। और 51% जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। यह जो PM मुद्रा योजना है ये कब आया था, तो यह जो मुद्रा योजना है वो 8 अप्रैल 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। यह जो PM मुद्रा योजना है ये गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु उद्यमों जो शुरुआत करते हैं बिजनेस, उसमें 10 लाख ऋण प्रदान करने की योजना है। और मुद्रा का हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। क्या है मुद्रा का, M फॉर माइक्रो, U फॉर यूनिट्स, D फॉर डेवलपमेंट एंड R फॉर रिफाइनेंस और A फॉर एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। आप कोई भी योजना के बारे में सुनते हैं तो इसे आप एक बार गूगल सर्च ज़रूर कीजिए, जहाँ पे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और योजना सब के बारे में आपको लर्न रखना बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो भी योजनाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो करंट में अभी आया हो या बाद का हो। आप योजना पे एक ज़रूर बना लीजिए कॉपी और उसे राइट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस बैंक ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 6.77 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अभी जो हाल ही में है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पे
6.77 करोड़ का जुर्माना लगा है। तो ये किसने लगाया है? तो ये आरबीआई ने लगाया है। आरबीआई जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर अपने ब्याज की दर को छुपाने के लिए आरबीआई ने इन पर जुर्माना लगाया है। कितने करोड़ का? 6.77 करोड़ का। तो यहाँ फिर से आरबीआई का बात आया। आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 1 अप्रैल को। और अभी जो इनके गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास कितने नंबर के गवर्नर हैं? तो 25 नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस बैंक ने इंडियन बैंक पे 55 लाख का जुर्माना लगाया है? अभी जो है वो इंडियन बैंक पे भी जुर्माना लगाया है। और वो किसने लगाया है? तो ये आरबीआई ने लगाया है। किस लिए लगाया गया है? तो ये केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर, इनके मापदंडों का उल्लंघन किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा, इसीलिए आरबीआई जो है वो इस पर 55 लाख का जुर्माना लगाया है। फिर यहाँ पे आरबीआई आया है तो आप अपने मन में रिकॉल कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप जितना बार लिखते हैं, रिकॉल करते हैं, तो आपकी भूलने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत कम हो जाती है। आप इस तरह से आप एक क्वेश्चन को रिकॉल करके ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यूके के आरएएफ के वारंट ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं? यानी यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, के आरएएफ मीन्स रॉयल एयर फोर्स, आर फॉर रॉयल, ए फॉर एयर एंड एफ फॉर फोर्स। यूके के जो हैं वो रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं सबवी सुब्रमण्यम। कौन है? सबवी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एनआरएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार मिला है? तो एनआरएआई के अध्यक्ष के रूप में कलिकेश सिंह देव को अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में कौन सा भारतीय लड़ाकू विमान शामिल होगा? अभी जो है वो फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय अभ्यास होने वाला है, ओरियन। क्या नाम है? ओरियन। ये जो फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है इसमें भारतीय के जो है वो कौन से लड़ाकू विमान शामिल होंगे? तो ये भारतीय राफेल शामिल होंगे। इसे ज़रूर याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है कि फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय अभ्यास होने वाला उसका नाम है ओरियन, और उसमें कौन सा युद्ध पोतक शामिल होगा? तो भारतीय राफेल शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? कौन सा अभ्यास है? प्रस्थान। और ये आयोजित कौन कर रहे हैं? तो भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना कहाँ आयोजित कर रहे हैं प्रस्थान को? तो ये मुंबई में कर रहे हैं। और यहाँ नौसेना से रिलेटेड बात आया है तो नौसेना की स्थापना कब हुई थी इंडियन नेवी की? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसके जो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार। और हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति जो होती हैं, प्यारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो अभी क्या है? सर्वोच्च कमांडर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? G20 की जो वर्किंग ग्रुप की दूसरी डेवलपमेंट बैठक जो हुई है वो कुमारकोम में हुई है। और कुमारकोम कहाँ है? ये केरल में है। और केरल से रिलेटेड आप अपने मन में रिकॉल करिए या सर्च कीजिए और इस तथ्य को ज़रूर लिखिए। और लिखने से आप पढ़ने से ज़्यादा आप उसे लिखते हैं तो आपको जल्दी लर्न हो जाता है। तो सो प्लीज़ आप लिखकर ज़रूर तथ्य को रखें और बार बार रिकॉल करते रहें। और चलिए इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ है। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें सुझाव दें, ताकि इसमें कुछ अच्छा और हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।